नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट। सागर जी इस वर्ल्ड के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रक्त या रुधिर। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको हम क्या करेंगे कि इसको लगभग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि आपको वीडियो देखने में दिक्कत ना आए और आप इसको सही से समझ पाएँ। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। इस ब्लड या खून या रक्त, आज खून की बातें करेंगे, या रुधिर, कई जगह इसको रुधिर लिखा मिल जाता है। सबका मतलब एक ही है, मतलब ये जो है सबका मतलब नाम एक ही व्यक्ति के इतने सारे नाम हैं, ये मान के चलना है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ पे आप जैसे सिंबॉलिकली देख पा रहे हैं, ये ईसीजी की वेव है, ये खून है। मतलब दिल धड़केगा तो खून रहेगा उसमें। इसके बाद हम दिल की बातें करेंगे, मतलब हृदय पढ़ेंगे। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हृदय या हार्ट। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है आज। हम्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पूरे अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम टॉपिक की बात करें अगर, तो एक बड़ा टॉपिक जैसे पहले बताया था इसमें। तो ऐसा सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज रक्त क्या होता है, व्हाट इज़ द ब्लड। फिर पढ़ेंगे रक्त की संरचना, फिर मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत, रक्त की संरचना के बाद इसमें क्या क्या है। तो संभवतः आज हम पढ़ेंगे रक्त की संरचना पूरी खत्म कर लेंगे। इसके बाद कल से हम देखेंगे कि रक्त वर्ग क्या होता है, ब्लड के प्रकार। जहाँ से ये आप देख पा रहे होंगे हमारा कर्सर, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे ब्लड के प्रकार, यहाँ से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, चलते हैं शुरू करते हैं। रक्त की परिभाषा, जैसा कि आपको पता है रक्त का रंग लाल होता है। पहली बात आप लिख लो यहाँ पे, यह लाल रंग कुछ तो इशू है इसमें, रंग का पाए जाने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है। अब इसको ऊतक क्यों कहते हैं, देखो अब इसके नाम से ही बातें कई सारी पता चल रही हैं। एक तरल संयोजी ऊतक, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो द्रव होता है, बेसिकली द्रव। संयोजी मतलब कनेक्टिंग टिश्यू, एक एक टिश्यू को एक अंग से दूसरे अंग तक ये जाता है, एक कनेक्ट करता है, इसलिए इसको संयोजी कहते हैं। ऊतक मतलब होता है, ऊतक कहते हैं जिसे पहली होती है सेल या कोशिका, कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर बनते हैं शरीर के अंग, और अंगों से मिलकर बनता है तंत्र, और तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। ये है पूरी बात। तो अभी हम ये क्या करता है, यह एक ऊतक है। इसमें विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है, जैसे कि आप कंपोजिशन में देख पा रहे होंगे, प्लाज्मा होती है, वाइट ब्लड सेल्स है, या रेड ब्लड सेल्स है। इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहली अगर बात करते हैं इसकी, तो ये तो हमने इसकी परिभाषा देख ली। अब इसका जो काम मुख्यतः क्या है कि इसके बहुत सारे, अगर आप कार्य की बात करेंगे, तो कार्य इसका है, एक तो आरबीसी का, इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करना। बहुत सारे हार्मोन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये मुख्य मुख्य इसका कार्य है। टेम्परेचर को भी ये, मुख्य काम इसका जो है वो परिसंचरण का है। उसमें हवा हो जाएगी, जिसमें CO2, O2, फूड आइटम्स कुछ हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गया,
न्यूट्रिएंट्स को ये, मतलब फूड आइटम के न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोनल ट्रांसपोर्ट होता है समटाइम्स। तो ये इसका खून का मुख्य काम है। अब हम खून के, रक्त के या खून के बेसिकली बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन पे, या इसका भाग कितने हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट टॉपिक में है इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो खून को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया प्लाज्मा और दूसरी हो गई कोशिकाएं। अगर कंफ्यूजन हो रही तो यहाँ पे लिख लो रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा की, तो हम देखते हैं कि रक्त का जो एक सेकंड, इसको हम बड़ा कर ले, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। रक्त की परिभाषा हो गई हमारी। इसके जो अगर डिवीज़न की बात करें, हम परिभाषा अब तक हमने ख़त्म कर ली है। इसके डिवीज़न की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जो होता है पूरे खून का, पूरे ब्लड का 55% भाग बनाता है। एक बात और है कि प्लाज्मा में 90% पानी होता है और बाकी प्रोटीन होती हैं। और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और हो गया आपका फेब्रोजिन या फाइब्रोजिन। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो फाइब्रो लिखेंगे, अंग्रेजी में होगा फेब्रोजन। और कुछ हार्मोन्स होते हैं। ये टोटल हो गई प्लाज्मा की बात। अब हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। तो रक्त कोश कणिकाएं भी बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। पहला नंबर हो गया इसमें आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं। इनकी एक खास बात एक जान लेते हैं, इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो होती हैं इनका जीवन काल 120 दिन होता है। दूसरी बात इनके बारे में, इनकी जो एक्सक्यूज मी, इनको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मतलब, इनको यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइट। और एक बात इनकी और कर लेते हैं कि इनका जो जीवन काल हमने पढ़ लिया लाल रक्त कणिकाओं में, और जो इनकी मात्रा होती है वो 4 से 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये हो गया मेल में। फीमेल की बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग महिला पुरुष बात समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 4.2 से 5.4 तक मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ रक्त। और बच्चों में इसकी बात करें अगर, तो 4 पॉइंट, अगर हम बच्चों की बात करें तो 4.1 से 5.5 यूनिट सेम मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये तो हो गई हमारे आरबीसी की बारे में बातें। आरबीसी का मुख्य काम जो है वो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान शरीर में ले जाना फेफड़ों के माध्यम से, और फेफड़ों तक लाना सारे अंगों के माध्यम से। अब इसकी हम बात करें आरबीसी की, तो इसमें क्या क्या होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एक स्टेप इसका, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अगर हम लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बेसिकली दो मुख्य भागों से मिलकर बना है। एक तो होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है ये होता है हमारा आयरन कंटेनिंग पार्ट, और ये जो होता है ये होता है प्रोटीन या एंजाइम, बेसिकली कह सकते हैं इसको, ये प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, मुख्य हीमोग्लोबिन होता है मुख्य रूप से ऑक्सीजन का कैरियर, मतलब ये मान लो कार है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन ही नहीं, सिर्फ CO2 को भी ले जाता है। हालांकि इसका जो प्रेम है हीमोग्लोबिन का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन से सबसे कम प्रेम है। लेकिन कंसंट्रेशन के हिसाब से जो मिलता है उसको लेके चला जाता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम है ये तो हो गया आरबीसी के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं जो दूसरे टाइप की सेल हैं, इनको कहते हैं WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें, एक बात और यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ऊंचाई पे आरबीसी की नंबर बढ़ जाएगा। उसका कारण होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है, तो हमारा खून को ऑक्सीजन जब कम लगता है, ज़्यादा एफर्ट करता है, इसलिए आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है वहाँ पे, इतनी सी बात है। अब हम बात करते हैं WBC की। तो WBC में क्या होता है, ये सबसे पहली बात इनकी नंबर जान लेते हैं। 4000 से 11000 होती हैं ये पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। हमें लगता है कि अब आपको क्लियर होगा। इसमें भी कई सारे टाइप की चीज़ें होती हैं WBC में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो, ये क्या करती हैं, WBC का 50 से 70% बनाती हैं, 50 से 70%। और ये क्या करेंगी, बैक्टीरिया और कवक के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। नेक्स्ट होता है आपका एशनोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स हो गया। नेक्स्ट आएगा एक सेकंड प्लीज। थोड़ा सा मैं स्लाइड इसमें ज़्यादा कर लूँ अभी, आई थिंक ये स्लाइड का कुछ इशू है। आज की क्लास में थोड़ा सा ये रहेगा कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है एक स्लाइड को लेकर। अब हम बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज एसिनोफिल्स। जब एसिनोफिल्स की बात करेंगे तो इसमें होता है बेसिकली WBC, टोटल WBC का 1 से 4%। ये क्या करते हैं, एलर्जी और संक्रमण से लड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेसोफिल्स।
इनकी संख्या 0.5 से 1% तक होती है, मतलब आधे प्रतिशत से 1% के बीच में होती है। तो ये इनका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, एलर्जी के खिलाफ लड़ाई जब करती है सेल्स, एलर्जी के खिलाफ लड़ने के लिए हिस्टामिन बनाती है, हिस्टामिन का स्राव करती है। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर पे देखूंगा तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितनी होती हैं, तो टोटल ये 20 से 40% तक होती हैं ब्लड में। इसमें टी सेल भी होती हैं और बी सेल भी होती हैं। दोनों ये थाइमस में बनती हैं बेसिकली, सॉरी, दोनों का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन जो मैचुरेशन इनका होता है, तो टी सेल थाइमस में मेच्योर होती हैं और बी सेल बोन मैरो में ही मेच्योर होती हैं। ये बात थी यहाँ पे। तो टी सेल बी सेल हो गई। और ये टी सेल जो होती हैं, बेसिकली टी सेल का काम होता है वायरस से लड़ना, और समटाइम्स ये कैंसर सेल से भी लड़ती हैं। बी सेल की बात करूं तो ये एंटीबॉडी बनाने में मदद करती हैं, एंटीबॉडी के बनाने में। ये तो लिम्फोसाइट हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट की संख्या जो होती है, मैं लिख देता हूँ, मोनोसाइट ये होती हैं लगभग 2 से 8% के बीच में। बड़े बैक्टीरिया को खा जाती हैं ये, बड़े बैक्टीरिया। और बाद में ये मैक्रोफेज में बदल जाती हैं। इनका जीवन काल की बात करें डब्ल्यूबीसी के अगर, तो ये 6 से 8 घंटे का जीवन काल होता है। तो डब्ल्यूबीसी में हमने क्या क्या पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी में कितने टाइप की सेल होती हैं, बता दी सारी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम जो होता है, आप समझ लो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। ये इतनी सी बात है डब्ल्यूबीसी के लिए। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ेंगे हम रक्त प्लेटलेट्स, मतलब ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी बात करें तो ये 150 से, मतलब 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख नॉर्मल होती हैं। औसत अगर बात करें तो 2 से 3 के बीच में हर इंसान में होती हैं। मतलब 1.5 लाख मिनिमम है, 4.5 लाख मैक्सिमम है, तो औसत 2 से 3 के बीच में होगा, 2 लाख से 3 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। अब हम बात करें अगर ये कई बार ये बढ़ जाती हैं, तो बड़ी संख्या इनकी जो होती है वो क्या संकेत देती है कि या तो कोई बहुत भयंकर संक्रमण हो गया। कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जिसमें इनकी नंबर बढ़ जाता है। दूसरा होता है कुछ कैंसर सेल ऐसी हो गई, जैसे कुछ कैंसर हो गए जिनमें इनकी मात्रा बढ़ जाती है। और फिर तीसरी चीज़ है सूजन संबंधी रोग अगर है कोई,
सूजन संबंधी रोग, तो इनका नंबर बढ़ जाएगा। घटी हुई संख्या क्या दर्शाती है? घटी संख्या दर्शाती है कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बोन मैरो जहाँ से सेल बनती है मतलब अस्थि मज्जा का सही से काम ना करना, या जैसे कैंसर के बाद हम लोग कीमोथेरेपी डॉक्टर देते हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ये दिक्कत हो गई। तो इन सब चीज़ों में जो है इनका प्रॉब्लम इनको इनके साथ देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनकी एक दो बातें और जान लेते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, जैसे कहीं से कट लग गया, कुछ हो गया या कोई सर्जरी हो रही है, तो उस ब्लड को क्लॉट करना उसको बोलते हैं कोगुलेशन। तो कोगुलेशन में इनका मेन रोल होता है। दूसरा चीज़ हो गई कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं मतलब ब्लड वेसल्स, उनका रिपेयरिंग, उनकी मरम्मत में हेल्प करती हैं। जीवन काल इनका 7 से 10 दिन का होता है, 7 से 10 दिन। ये तो हमारी बात हो गई ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको अब तक रक्त की रक्त क्या है समझ में आ गया होगा, और रक्त के भाग कौन कौन से हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपसे अनुरोध है कि कल के पार्ट में इसका, जहाँ पे हम टाइप ऑफ ब्लड बात करेंगे, आर एच फैक्टर क्या होता है, इन सब बारे में बात करेंगे, तो आप ज़रूर उस सेशन को अटेंड करें। ये वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ से आपको ब्लड के कंपोजिशन के बारे में समझ में आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको अब तक समझ में आया होगा। कुछ भी आपका डाउट है, कोई कमेंट है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपके हर एक डाउट को कंसिडर किया जाएगा, और उसके लिए अलग से एक, हम डाउट सेशन कहेंगे तो आप डाउट सेशन ले लेते हैं, नहीं तो उस पर हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना के डाल दी जाएगी। तो ये तो होगा हमें आज आज की क्लास में बस यहीं तक। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।